ही आपके दिमाग में एकदम से क्या आता है? बिहार, है ना? हाँ बिल्कुल आएगा भी, क्यों ना। न जाने कितनी पीढ़ियों से ये शब्द ही तो बिहार को रिप्रेजेंट करता आया है। ऐसा लगता है जैसे बिहार की मिट्टी में पैदा होने वाला हर बच्चे की किस्मत में स्टेशन की वो टिकट पहले ही लिख दी जाती है। बिहार, वो जमीन जिसने दुनिया को लोकतंत्र सिखाया, जिसने शून्य दिया, जिसने बुद्ध और महावीर दिए। लेकिन आज उसी जमीन की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? स्टेशन पर रुकती वो जनसाधारण एक्सप्रेस, अपनों से बिछड़ती वो आंखें और पीछे छूटता वो बूढ़ा बाप। आखिर क्यों बिहार का भविष्य हमेशा दूसरी ट्रेनों में ही सवार होकर निकलता है? आखिर क्यों? जानी परदेसिया एव घर जा रे। बिहार का दर्द न्यूज के हेडलाइंस में नहीं है, यहाँ के लोक गीतों में मिलता है। जब भिखारी ठाकुर ने विदेशिया लिखा था तो वो सिर्फ एक नाटक नहीं था, वो बिहार की हर उस औरत की चीख थी जिसका पति परदेश गया था। उठे जा रे विदेसिया हो जानी परदेसिया। शारदा सिन्हा की आवाज में जब हम विरह के गीत सुनते हैं तो वो सिर्फ संगीत नहीं, बिहार की मजबूरी का दस्तावेज लगता है। आज भी जब छठ की छुट्टियां खत्म होती हैं और स्टेशन पर दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेनों में तिल रखने तक की जगह नहीं होती, तब किसी माँ की आंखों का पानी सूख जाता। दुआओं में सिर्फ लंबी उम्र नहीं बल्कि जल्दी लौट आने की मिन्नत होती है। हाटे हमरे हाथ सने हैं घूंघटा। ये सिलसिला आज का नहीं है। याद कीजिए अंग्रेजों का वो दौर जब बिहार के लोगों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर फिजी, मॉरिशस और गयाना भेजा जाता था। तब भी पसीना बिहार का ही बहता था। अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, तिरंगा लहराने लगा, लेकिन बिहार की किस्मत में मजदूरी का वो दाग कभी नहीं मिटा। तब गोरे साहबों के लिए मजदूरी होती थी, आज दिल्ली, पंजाब और मुंबई के कारखानों के लिए होती है। आज हम अपने ही देश के बड़े शहरों और फैक्ट्रियों के लिए सस्ता मजदूर बनकर रह गए हैं। चेहरे बदले, मालिक बदले, पर बिहार के कंधे पर लदा वो बोरा आज भी वैसा ही है। हमरे हाथ सने हैं घूंघटा उठे जा रे हो जा घर जा रे। और हमारी राजनीति चुनाव आते ही पलायन एक मुद्दा बन जाता है। एसी कमरों में बैठे नेता इसे चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाते हैं। वोट मांगते समय बड़े बड़े दावे होते हैं, यही कारखाने लगेंगे, यही रोजगार मिलेगा। उनके भाषणों में कारखाने लगेंगे और रोजगार मिलेगा की गूंज होती है। रोजगार के सुनहरे सपने दिखाते हैं। हम पलायन रोक देंगे। अगली बार के लिए 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। ये सब काम करना है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, वादे धुएं, नेता अपनी सफेद स्कॉर्पियो में धूल उड़ाते हुए निकल जाते हैं और यहाँ बचता है तो सिर्फ युवा। यहाँ का युवा फिर वही दिल्ली पंजाब की बस पकड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या हम सिर्फ वोट बैंक हैं? या फिर हम सस्ते मजदूर की वो फैक्ट्री हैं जो दूसरे के राज्यों को चमकाते हैं और हमारा अपना घर अंधेरे में रहता है? बिहार में रोजगार नहीं भैया, तब तो जा रहे हैं कमाने के लिए। बिहार में जब रोजगार मिलता तो नहीं जाते। जैसे अपने यहाँ रोड पे कूड़ा कीड़े मकोड़े होते हैं, उस टाइप से अदर स्टेट वाले देखते हैं। बिहार के बाहर देखिए, जब जाते हैं हम लोग कमाने के लिए
तो यहाँ रहता है 8 घंटे की ड्यूटी, वहाँ करवाते हैं 24 घंटे का। बिहार में कुछ भी नहीं है सर। जा घर जा रोजगार देंगे, उद्योग लाएंगे, पलायन रोकेंगे। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही चलेगा? शायद नहीं। जब कोई एक नया उम्मीद लेकर आता है। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि पलायन कब रुकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको एगो नया ट्रेन देंगे सहरसा से, ताकि आपका बच्चा मजदूर बनकर गुजरात जाए। हम लोग को ट्रेन और बस नहीं चाहिए, पहले हम लोग को फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, उसके बाद ट्रेन और बस देखा जाए। हम बिहार के बच्चों को मजदूरी के अपमान से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। तो जन स्वराज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन रोक देंगे। कोई कहता है बिहार का भविष्य बिहार में ही बनेगा, तब एक उम्मीद जागती। लेकिन भरोसा? क्या ये सिर्फ एक और चुनावी दाव है? क्या कभी ये सिलसिला खत्म होगा? क्या कोई वाकई आएगा जो बिहार के भविष्य को इस पलायन के अभिशाप से मुक्त करेगा? या फिर हम ऐसे ही जुमलेबाजों की बातों में आकर अपनी अगली पीढ़ी को भी उसी ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा देंगे? फैसला आपके हाथ में है। जब तक बिहार से हुनर और पसीना बाहर जाता रहेगा, तब तक ये मिट्टी कभी खुशहाल नहीं होगी। क्योंकि बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे।